ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। और जब आज का दिन दिखाया है, क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे आगे आगे चलता है और हमें सुरक्षित रखता है, हमें संभालता है, अपनी शांति को देता है, अपनी तसल्ली को देता है। तो क्यों ना ये समय है धन्यवाद करने का परमेश्वर का, जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया हमारे और आपके लिए, ताकि जब कभी भी कोई कमी आ जाए हमें केवल उस क्रूस की ओर देखना है। और जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर का चंगाई हमारे जीवन में आता है, सामर्थ्य आता है। तो क्यों ना हम इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब आगे की आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमें एक और मौका दिया है, एक और समय दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं 2 गवाहियाँ देना चाहती हूँ। अभी कुछ 3-4 दिन पहले मुझे बहुत एक सुबह किसी वजह से एक काफ़ी शूटिंग पेन हुआ मेरे लोअर बैक एरिया में। और मुझे समझ में आया कि मुझे स्लिप डिस्क का पेन हो रहा है। और उस पूरे दिन मैं बिल्कुल अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना खड़े हो पा रही थी, बस लेटने की पोजीशन में थी कि अगर लेट रही हूँ तभी आराम है, वरना बहुत तकलीफ़ में थी मैं। बहुत ही एक्सट्रीम पेन था। तो मैंने प्रार्थना की प्रभु से कि मुझे मदद करें ताकि ये तकलीफ़ मेरी दूर हो सके। फिर अगले दिन भी ये सुबह के समय मुझे वैसे का वैसे ही रहा ये पेन, कोई उससे आराम नहीं मिला मुझे। फिर मैंने मौसी से भी कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं खुद भी प्रार्थना कर रही थी। और आप अगर समझेंगे कि सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी ढंग से, और दोपहर तक मैं काफ़ी बहुत ही एक अच्छा मुझे फील हो रहा था और मैं आराम से अपने काम कर पा रही थी। काफ़ी रिडक्शन था मेरे पेन में, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए बिल्कुल ही ठीक हो गया था। बस थोड़ा बहुत अगर पेन बचा हुआ था तो बचा हुआ था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ज़रूर है। चाहे आप जिस समय प्रार्थना कर रहे हो उसी वक्त आपकी प्रार्थना का आपको आंसर ना मिले, लेकिन वो सुनता ज़रूर है और वो जब भी वो चाहेगा वो हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर आंसर करेगा। और ये मेरी जो दूसरी गवाही है वो ये है कि मैं अपने एक एग्ज़ाम के लिए सोच रही थी, प्रिपेयर कर रही थी। और वो एग्ज़ाम मुझे लग रहा था कि मैं शायद थोड़ी अंडर प्रिपेयर्ड हूँ और मैं थोड़ी परेशान भी थी इस चक्कर में कि ये अगर एग्ज़ाम हुआ तो शायद मैं अपना बेस्ट ना दे पाऊँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपकी गाइडेंस के द्वारा तो मैं वैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मदद करें ताकि मुझे थोड़ा और समय मिल जाए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। और मैं बहुत सोच रही थी, मैं बहुत प्रे कर रही थी इसलिए कि अगर मुझे कुछ समय मिल जाएगा तो अच्छा होगा वैसे करके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अभी 1-2 दिन पहले ही वो नोटिफिकेशन आ गई कि वो एग्ज़ाम भी अब 2-3 महीने से टल गया है। तो अब मुझे एक बहुत अच्छा विंडो मिल गया है प्रिपेयर करने के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर एक स्टेप पे हमारे साथ रहते हैं। हमें किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम हो सकता है अभी इस समय लगता है कि नहीं, अभी परमेश्वर हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जब समय सही होता है वो तब उनका जवाब देते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कोई फिज़िकली दर्द या तकलीफ़ हो, या फिर कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हो, या फिर कोई इसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनको हमेशा बताएं, क्योंकि वैसे तो वो जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे क्या तकलीफ़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो उनका उत्तर भी देते हैं, लेकिन अपने समय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने
घरों में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करें। और हर एक दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन है। हालेलुया। हर एक पल हमारे लिए आनंद का दिन है। और आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में किए, जैसे उसने गुजरे समय में किए, आज भी वो मेरे और आपके परिवारों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। आज भी मेरे और आपके जीवनों के अंदर वो यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका वायदा सच्चा है, उसका वायदा झूठा नहीं है। वो आज भी, उसका वचन कहता है, आज भी मैं तुम्हारे मांगने पर तुमको क्यों ना दूंगा। जब तुम संसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुमको क्यों ना दूंगा। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। थोड़े समय के लिए आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगी को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसे अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगी को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। सब लोग कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगी को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ये बादशाह मेरे दिल में भूल न जा, उनको सूझा न कोई उपाय। ये लड़का वहाँ आया, वो भी 5 मछली लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाया। ये बादशाह मेरे दिल में भूल न जा, उनको सूझा न कोई उपाय। ये लड़का वहाँ आया, वो भी 5 मछली लाई, यीशु ने दिया सबको खिलाया। ओ जय जयकार, सब लोग जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ला 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 ला। सब लोग वहाँ आया, 5 मछलियाँ यीशु ने दिया सबको खिलाया। बादशाह मेरे बिल्कुल न जा, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, वो भी 5 मछलियाँ, यीशु ने दिया सबको खिलाया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। 4 दिन का बंधन, आती उसमें से दुर्गंध, किसी को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, यहाँ से बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को बुलाया।
हो 4 दिन का भ्रमण अभी उसमें से छूटे, किसी को न था कोई विश्वास। किसी ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने लिया लाजर को जिलाया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। जय जय, जय जयकार, यीशु के जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु के जय जयकार। जो हमारी आंखें बंद है, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु की जय जयकार। जावे किसके पास ढूंढेगा, यीशु है जिंदगी। ढूंढता है वो ही पास, यीशु है जिंदगी। जावे किसके पास ढूंढेगा, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी इरफानी, बख्शिश दी राह सवेर। देहो तुझे लगे, बख्शिश दी राह सवेर। देहो तुझे लगे, रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी। ताजा, यीशु है जिंदगी। रात दिन दिलाना, उसके फजल को आना, बख्शिश दी राहे सलीम। देहो तुझे लगे, बख्शिश दी राहे सलीम। देहो तुझे लगे, देहो तुझे लगे, देहो तुझे लगे। सच में में। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की
वो मुफ्त में हमें जीवन देता है। उसने सलीब पर जान देकर हमें अनंत जीवन दिया। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो आदर के योग है, महिमा के योग है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, प्रभु धन्यवाद करते पिता, जब तेरे प्रिय बेटे और बेटियां पिता खुदावन तेरे सम्मुख खड़े होकर तेरी आराधना कर रहे पिता, एक एक जीवन को ब्लेस करें पिता, एक एक जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन जैसे गुजरे समय में आप कार्य करते थे, आज भी हमारे जीवन के अंदर कार्य करते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक जीवन आशीष पाए पिता। आज जब तेरा वचन बोया जाता, तेरी बेटी बोलती पिता, वो नहीं, तेरा पवित्र आत्मा बात करे, तेरा पवित्र आत्मा बात करे। और खुदावन तेरे वचन में सामर्थ्य पिता, खुदावन जो उसे सुनता और उसे ग्रहण करता है, उसके बंधन टूटते हैं पिता। और आज की सुबह अगर कोई भी बंधन हमारे शरीरों में है पिता, तेरे वचन को सुनने से टूटने पाए पिता, टूटने पाए पिता, तेरी आराधना करने पाए। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे भजन संहिता 27 और इसका 4था आयत, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और आइए इसको मिलके पढ़ते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आयत है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये पूरी की पूरी आयत सिर्फ और सिर्फ जीसस सेंट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ यहोवा के बारे में बात करती है। ये नहीं कह रही है कि आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं, आप इधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए, आप ये मत करिए, वो मत करिए, आपको ये होगा वो होगा। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत सी बात को बता रही है, और वो यही है कि मैंने यहोवा से एक वर को मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इन अ क्रिश्चियन लाइफ, कि हम पूरे समय 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ यहोवा के यत्न में लगे रहें। हम अपने संसार को छोड़ के, हम ये दुनिया भर की बातों पे ध्यान ना दे के, हम सिर्फ और सिर्फ जब यहोवा पे फोकस करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड बहुत ही डिफरेंट होता है। वो भले ही हमें कष्ट मिल रहा हो उस समय, क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें यहोवा के पीछे चलना है, तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों तरफ से, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं। जहां से उम्मीद नहीं होती है, वहां से भी हथियार बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उसके यत्न में लगे रहें। आज अगर हम किसी भी चीज के यत्न में लगे रहते हैं, तो हमारा 100% फोकस उसी चीज में होता है। यदि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनका 100% फोकस किस में होता है? पढ़ाई में। लोग 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। जो 12 घंटे पढ़ते हैं उनको कहते हैं अरे ये तो कोई पढ़ाई नहीं है, 16 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका पूरे समय यत्न उसमें लगा रहेगा। यदि आप जॉब करते हैं और आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपका पूरे समय जो आपका एफर्ट्स है वो उस चीज में लगा रहेगा। और जब हम अपना 100% किसी चीज में दे देते हैं, तो हम अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल, हर चीज को उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि मैं यहोवा के यत्न में लगा रहूंगा, which means that apart from everything else like our health, our career, our family, our finances, इन सब चीजों को हटा के हमें यहोवा के यत्न में लगना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पे फोकस करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा सोल, हमारा माइंड अपने आप राइट हो जाता है। और जब हम इसको यहाँ हम आगे देखें, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्यों जरूरत है एक मसीही जीवन को यहोवा के भवन में रहने की? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि हमें यहोवा के भवन में पूरे समय रहना चाहिए? जब हम यहोवा के भवन में रहते हैं,
तो हम ऑटोमेटिकली एक राइचियस, एक धार्मिक माहौल में रहते हैं, एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम रहें। क्योंकि जब हम अपने आप को यहोवा से घेर लेते हैं, उसकी बातों से घेर लेते हैं, तो वहीं पे आत्मा का कार्य शुरू होने लगता है। यदि आप आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को यहोवा के यत्न में लगाएं, उसके भवन में रहें। उसके भवन में रहने का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी चर्च में बैठे रहें 24 घंटे और वहाँ से हिले नहीं। उसका भवन हर वो स्थान है जहाँ पे उसके नाम की जय जयकार हो रही है, जहाँ पे उसके नाम से प्रार्थनाएं की जा रही हैं, जहाँ पे स्वयं को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं, किसी वस्तु को नहीं, वरन यहोवा को अव्वल दर्जा मिल रहा है। वो स्थान उसका भवन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो भवन होता है वो एक पावर हाउस होता है, और जब कोई भी उस पावर हाउस में जाए तो वो चार्ज्ड होके आता है। कई बार लोग अक्सर कहते हैं कि क्यों जरूरी होता है संडे को चर्च जाना, क्यों जरूरी होता है संगति करना, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को वापस से चार्ज करें। जितना जरूरी ये डिवाइस आपको चार्ज करना है, उतना नहीं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमें अपने आप को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को चार्ज्ड अप रखना बहुत जरूरी है। वी डू नॉट लिव इन अ वर्ल्ड विच इज वेरी वेरी गुड, वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज बिकमिंग वर्स डे बाई डे। हर रोज, हर दिन ये दुनिया खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमें कोई स्किल्स नहीं डेवलप करने, हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा की जरूरत है। और जब हम उसके भवन में पूरे समय लगे रहेंगे और उसकी मनोरथों पे दृष्टि लगाए रहेंगे और उसके मंदिर में ध्यान देंगे, उसकी बातों पे ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी बातें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमें अफेक्ट नहीं करेंगी। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग सैडनेस से गुजर रहे हैं, पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इन सभी का इलाज यहोवा ही है। इन सभी का इलाज उस पे दृष्टि लगाए रखना ही है। अगर आपको आज आर्थिक तंगी है तो उस पे दृष्टि लगाए, क्योंकि वही तो है जो अपने बच्चों को भरपूरी से खिलाता है, प्रतिदिन की रोजी की रोटी उनको प्रदान देता है, उनको हर रोज की जरूरत पूरी करता है। और वही एक विश्वास होता है जो हमें रखने की जरूरत है। यदि आपके पास अगले 10 साल का स्टॉक है तो आप आराम से कह सकते हैं हाँ मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास अगले 1 घंटे का स्टॉक भी नहीं है, 1 घंटे की जरूरत का सामान तक नहीं है, जरूरत भर के पैसे ना हो, जरूरत का खाना ना हो, पीने को पानी ना हो, रहने को छत ना हो, लेकिन फिर भी यदि आपके मुख से निकले नहीं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो होता है विश्वास यहोवा पे। और जब हम इस विश्वास को सीख लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक अपग्रेडेड लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक ऊपर के स्तर पे पहुंच जाते हैं, और हम देखेंगे कैसे बंधन टूटते हैं। क्योंकि कुछ भी हो रहा हो, अगर आपको दुष्ट आत्माएं सता रही हो ड्रीम्स के थ्रू या किसी भी और वे में आपके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हो, उसका भी उपाय सिर्फ और सिर्फ यहोवा पे दृष्टि लगाना ही है। जब दाऊद चारों तरफ से घिर चुका था, उसने तब भी यहोवा पे दृष्टि लगाई। जब दाऊद इम्पोर्टेंट नहीं था, तब भी उसने यहोवा पर ही दृष्टि लगाई। और सबसे खूबसूरत बात, जब दाऊद से गलती हुई, उससे पाप हुआ, उसने किसी का खून किया अपने लालच, अपने स्वार्थ के लिए, तब भी वो वापस यहोवा के ही पास आए उसे माफी मांगने और उस पर दृष्टि लगाने। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहोवा के आगे कुछ नहीं है, यहोवा के बाद कुछ नहीं, उसके पहले कुछ नहीं। और ये बात मुझे आपको हर एक शख्स को रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपका सभी बातों में धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सभी को बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, और खास तौर से इस वचन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि आज का ये वचन परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ देखना है, ताकि हम आपके उस चेहरे को निहार सके, हम आपकी उन बातों को चारों तरफ अपने आप के घेर के रख सके परमेश्वर। और चाहे जितने भी तूफान उठें, चाहे जैसी आंधी आए, हम आपकी बातों से, आपके वचनों से कभी ना डिगने पाए। मैं इस वक्त हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू के बाड़े को लगाती हूँ। जितने लोग इस चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, हर एक शख्स को परमेश्वर आप ब्लेस करिए, उन्हें परमेश्वर भरपूर से आशीष दें, और उन्हें कभी भी किसी बात की कमी, किसी बात की घटी
कभी ना होने पाए, उनके परिवारों को संभाल के रखें और एक भी बीमारी, एक भी दर्द, एक भी तंगी, एक भी तकलीफ, एक भी आंसू उनके बीच प्रबल ना करने पाए, वरन हर एक तंगी, दर्द, बीमारी, कमजोरी, आंसू उनके बीच से हमेशा के लिए हट जाने पाए और ये आने वाला हफ्ता गवाहियों से भरा हुआ हफ्ता होने पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all and have a great week ahead.